इस कहानी की शुरुआत में स्नेहल और राजदीप पति पत्नी अपने घर पर रह रहे थे। जिस रात राजदीप ने स्नेहल को कहा कि आज रात हम सेक्स करते हैं, शारीरिक संबंध मनाते हैं, तो स्नेहल कह देती है कि इस बेड में बहुत ही आवाज़ आती है, तुम पहले बेड बदल लो। तो राजदीप तुरंत ही बेड बदलने की व्यवस्था करता है और जैसे ही बेड बदलता है और राजदीप स्नेहल को कहते हैं कि चलो अब हम सेक्स करते हैं, अब तो मैंने बेड भी बदल लिया। तो स्नेहल कहते हैं कि आज मैं बहुत ही थक गई हूँ, आज मुझे सेक्स करने का कोई भी मन नहीं है, आज हम सो जाते हैं। फिर भी राजदीप उसे रिझाने की बहुत कोशिश करता है, पर लाख कोशिशों के बाद भी स्नेहल नहीं मानती है। तो राजदीप सोचता है कि बाजू वाली भाभी पूनम भाभी आज मेरे साथ होती तो मुझे कितना मजा आता। तो उसी वक्त पूनम भाभी आ भी जाती है और पूनम भाभी का वो फोटो भी देखता है। तो तुरंत पूनम भाभी दरवाजे पर खड़ी होती है और पूनम भाभी सीधा ही राजदीप के पास चली आती है और कहती है कि तुम आवाज़ मत करना, आज सिर्फ और सिर्फ हम और तुम दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध मनाते हैं और पूरी रात एंजॉय करते हैं। तुम्हारी बीवी को सोने रहने दो, उसको जगाना मत, हम दोनों एंजॉय करते हैं। तो पूनम और राजदीप पूरी रात मजा लेते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। जब सुबह हुई तो पूनम अब वो राजदीप के घर पर स्नेहल को बोलती है कि तुम मुझे शक्कर दे दो। जब वो उसकी बीवी स्नेहल शक्कर लेने के लिए जाती है तो पूनम के पास राजदीप जाता है और राजदीप पूनम को कहने लगता है कि कल रात मुझे बहुत मजा आया तुम्हारे साथ, तुमने एंजॉयमेंट करा दी। तो तुरंत ही पूनम उसे कह देती कि क्या बकवास कर रहे हो, कल रात तो मैं मेरे मायके में थी और मैं बहुत देर लौटी थी, मैं अभी स्नेहल को बताती हूँ। तो राजदीप कहता है कि कुछ बताना मत, मैं मजाक कर रही थी। तो राजदीप समझ गया कि ये तो कुछ गड़बड़ का मामला है। राजदीप को बहुत ही पसीना आ रहा था, बहुत ही घबरा गया था कि हाँ मैं बच गया, उसने स्नेहल को बता दिया होता तो स्नेहल मुझे जीने नहीं देती, मार डालती। तभी वो कल शाम को जो उसके साथ हुआ था, पूनम और राजदीप जिसे शारीरिक संबंध बनाया था, उसको समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वो समझ गया कि मैं अब कुछ करने वाला हूँ। तुरंत उसने सोचा कि काश स्नेहल भी इतने अच्छे स्वभाव की होती। तो स्नेहल भी आ जाती है उसका अच्छा स्वभाव लेकर और वो कहने लगती है कि आज मैंने तुम्हारा फेवरेट पोहा बनाया है। तो राजदीप तो खुश हो गया, ये क्या हुआ, मैंने जो सोचा वही हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो राजदीप समझ जाता है कि इस बेड में ही कुछ खासियत है, इस बेड के ऊपर बैठ के जो भी सोचते हैं वो सब का सब सच हो जाता है। और राजदीप तो अब मजे लेने लगा कि इस बेड पर मैं बैठकर सारी रात सारा दिन अब पूनम के साथ सेक्स करूंगा, ऐसा राजदीप सोचने लगता है। और उसको मजा भी आता है कि मैं अब मेरी लाइफ का पूरा एंजॉयमेंट लूंगा, ये बेड मुझे जो मिल चुका है। तो थोड़ी देर बाद तुरंत ही राजदीप सोने के लिए चला गया और उसने सोचने लगा कि पूनम को मैं सेक्स करूंगा। तो थोड़ी देर बाद डोरबेल बजता है और डोरबेल में ऊपर एक शख्स होता है जो कहता है कि जो बेड तुमने लिया है वो बेड एक जादुई बेड है जिसने मेरी जिंदगी पूरी बर्बाद कर दी है और तुम्हारी भी कर देगा। तो तुम इस बेड को घर से तुरंत निकाल दो और बाहर फेंक दो। पर राजदीप मानने के लिए तैयार नहीं था। राजदीप ने कहा कि इस बेड ने तो मेरी जिंदगी आसान कर दी है और मुझे जो चाहिए वो मुझे ये दे देता है। तो वो शख्स कह के चला गया कि ठीक है तुम्हारी मर्जी। तो ये सारी बातें उसकी बीवी स्नेहल ने सुन ली और स्नेहल बेड पर बैठकर वो पूनम के पति संदीप के बारे में सोचने लगी कि काश संदीप मेरे साथ होता और मुझे वो शारीरिक सुख दे पाता जो मुझे कई दिनों से नहीं मिला। तो तुरंत पूनम का पति संदीप उसके पास आ जाता है और स्नेहल उसको पूछते कि तुम यहाँ पर। तो संदीप ने कहा कि तुमने बुलाया और मैं यहाँ पर हाजिर हो गया। तो तुरंत संदीप स्नेहल को अपनी बाहों में भर लेता है और उसको शारीरिक सुख देने लगता है। ये सारा माजरा स्नेहल का पति राजदीप देख लेता है और तुरंत ही वो बेड को घर से निकाल देता है।